Welcome to Progressive Education classes. Today we are going to start square and square roots. So let's define square. The square of a number is the product obtained by multiplying the number by itself. चलिए इसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी नंबर है, जब हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है दैट इज, चलिए हम 4 ले लेते हैं। 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया विद द 4, व्हाट वी विल गेट 16। एंड दिस 16 नंबर, ये जो हमें 16 नंबर मिलेगा, इट इज सेड टू बी द परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, दिस इज अवर परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको आप कहोगे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा नंबर जो कि हमें मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद द 5। अब 5 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद द 5, वी गेट 25, and this 25 is known as perfect square because this number we get by multiplying the two number by itself. इन 2 नंबर को जब हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये 25 मिला, and so it is a perfect square. So there are few properties regarding the perfect square. Now let's understand the properties of perfect square. The first property is, if the number ends with odd number of zeros, it is not a perfect square. अगर कोई भी नंबर odd number of zeros से end होता है तो वो कभी भी perfect square नहीं होएगा। देखिए हम इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये नंबर आपको दिया हुआ है 25,000। ये नंबर आपको गिवन है 25,000। अब 25,000 मैंने कहा कि इसके पीछे और नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है देख लेते हैं हम। देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो ये 50 और 50 का स्क्वायर हो सकता है। तो करके देखते हैं 50 और 50 का स्क्वायर। 50 इंटू 50 इंटू 50, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2500। तो देखिए ये तो 2500 तो है नहीं, ये तो 25,000 है, तो ये नंबर तो बना नहीं। तो अब हम दूसरा नंबर करके देख लेते हैं। अब देखते हैं हम 25, क्या ये 500 इंटू 500 हो सकता है। तो देखते हैं ये 500 इंटू 500 इज इक्वल टू 25। तो देखिए अब ये वाला नंबर भी नहीं है। तो ये हमें अब एग्जाम्पल से हमें शो हो गया कि जब भी कभी और नंबर ऑफ जीरोज होंगी, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ अपोजिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इफ द नंबर एंड्स विथ इवन नंबर, अगर नंबर एंड होता है इवन नंबर के साथ, जैसे कि इसमें हुआ है, तो क्या होएगा कि ये हमेशा ही इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि ये 2500 50 इंटू 50, तो हमारा क्या आया था, ये परफेक्ट स्क्वायर आया था। तो ये आपने याद रखना कि नंबर हमेशा जो स्क्वायर का है, अगर वो इवन नंबर के साथ एंड हो रहा है देन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ़ इट इज़ एंड विथ अ ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इवन नंबर आपका होए किसी भी चीज़ का, अगर इवन नंबर है
यहाँ पे इवन नंबर है तो स्क्वायर भी इवन नंबर ही होगा, उसका इवन नंबर ही होगा। जैसे 8 इंटू 8 इवन नंबर था, तो जो स्क्वायर आया, जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो भी इवन नंबर ही आएगा। और जैसे 12 इवन नंबर है, 12 इंटू 12 तो इसका स्क्वायर जो आया वो भी इवन नंबर ही आएगा। एंड इसका ही अगला पार्ट, जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें यही है कि इफ़ द स्क्वायर इज ऑफ ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑड नंबर्स क्या है, देन इट इज़ ऑलवेज ऑड। जैसे कि आप देखिए ये 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो 49 भी हमारा ऑड नंबर आएगा। 13 हमारा ऑड नंबर है, तो 169 भी हमारा ऑड नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। जो स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं उनका डिफरेंस उनके सम के बराबर होता है। आइए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल क्या कहते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 4 और 3 क्या हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो साथ साथ के होते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका जो डिफरेंस होएगा, स्क्वायर का जो डिफरेंस होएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो स्क्वायर का डिफरेंस होएगा वो किसके बराबर होएगा, इनकी सम के बराबर होएगा, इन दोनों के सम के बराबर होएगा। जैसे 7 16 माइनस 9 इज इक्वल टू, देखिए 7 के बराबर है। तो अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि 5 का स्क्वायर, मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो उनकी सम के बराबर होता है, डेट इज 9। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपसे स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाए तो वो उनकी सम के बराबर होएगा। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करने को कहा जाए तो जो नंबर होएगा, जैसे वो 1 नंबर होएगा तो फर्स्ट जो 1 ऑड नंबर है उसके बराबर ही उसका टोटल होएगा। जैसे आप देखिए, अब 1 का स्क्वायर करने को कहा गया है तो फर्स्ट एक ऑड नंबर ही लेना है आपने, जो कि पहला है। अगर 2 का स्क्वायर करने को कहे तो 2 ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन शुरू से काउंट होंगे वो 1 और 3। अब आपको 3 का स्क्वायर करने को कहा जाए तो 3 ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन शुरू से काउंट होंगे 1, 3 एंड 5। इसी तरह काउंट करने। 4 का अगर स्क्वायर करने को कहा जाए तो आपको 4 का अगर स्क्वायर करने को कहा जाए तो 4 आपने ऑड नंबर्स लेने हैं, लेकिन स्टार्टिंग से वो काउंट होंगे 1, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। अब इनको ऐड करेंगे तो उसका टोटल उतना ही होगा जितना 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जब इसको जोड़ेंगे आप 12 प्लस 4, ये भी 16 इक्वल आएगा। इसी तरह अगर 5 का स्क्वायर करना है तो आपको 5 ऑड नंबर लेने पड़ेंगे स्टार्टिंग से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। इस तरह से आपका कोई भी ऑड नंबर निकला, कोई भी स्क्वायर आपका विद द हेल्प ऑफ ऑड नंबर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स सी द। नाउ इफ देयर आर 2 and non-perfect square numbers between the square of the number n and n plus 1। इसका मतलब है कि अगर 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक n है और एक n plus 1 है, मतलब 2 स्क्वायर नंबर्स हैं। जैसे एक का आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो दूसरा n प्लस 1, मतलब n में 2 है तो 3, n प्लस 1 मतलब 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया। एक 2 का स्क्वायर हो गया, एक 3 का स्क्वायर हो गया।
अब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के अंदर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जो नॉन परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे वो कितने होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, हम 2 इंटू एन कर देंगे। ये हमने क्या नंबर लिया था, 2 लिया था, तो 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 आ गए। तो 4 नंबर हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे इसके बीच में। चलिए इसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं फिर से। देखिए जैसे अब हमारा यहाँ पे है एग्जांपल, जैसे ये है यहाँ पे बिटवीन 2, अब n कितना लिया हमने, n लिया हमने इक्वल टू 2 और n प्लस 1 कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया हमारा 3, n प्लस 1 हो गया 3। तो n का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर्स हुए, कैसे निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 2n। ये किसका फॉर्मूला क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए इनके बीच में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए इनके बीच में, 2n। तो ये क्या करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये एग्जांपल है, जैसे ये है हमारा 3 स्क्वायर, 3 नंबर एक n हो गया हमारा 3 और n प्लस 1 हो गया 4। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया। इनके बीच में कितने नंबर हुए हमारे, अगेन फॉर्मूला क्या आएगा 2n, नंबर था हमारा 3, तो 2 इंटू 3 कितने नंबर हो गए हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे कितने हो गए इसमें 6। तो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। लेट्स अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट्स। So students, what is square root? Square root of a number x is a number that can be multiplied by itself, gives the number x as the product. अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर x है और उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर देखेंगे जो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होके हमें नंबर x दे दे, तो वो उसका स्क्वायर रूट होएगा। अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए एक नंबर है 16 और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जो अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई होके हमें 16 दे दे, तो वो उसका स्क्वायर रूट होएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होएगा 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा 16। तो अब स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को हमारे को सिंबल से लिखना पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिंबल क्या है इसका। तो स्क्वायर रूट का हमारा सिंबल होता है, देखिए स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें स्क्वायर रूट कहा गया निकालने को, ये वाला सिंबल होता है। आपने इस सिंबल को इस तरह से लिखना है, दिस वन। जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 कहा गया है तो आपने इस तरह से लिखना स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। एक्चुअली स्क्वायर रूट जो होता है बिल्कुल इन्वर्स होता है हमारा। किसका इन्वर्स होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर का इन्वर्स होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या देखा था, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था, 2 नंबर मल्टीप्लाई होते थे तो परफेक्ट स्क्वायर होता था। 2 नंबर मीन्स कि नंबर व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, जब नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता था देन इट गिव्स परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर देता था। जब भी जैसे 9 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो इसने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब तो जो स्क्वायर रूट होता है वो इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट में जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके हमें 81 परफेक्ट स्क्वायर दे दे। जो भी परफेक्ट स्क्वायर हमें कहा हुआ है, जैसे हमें कहा है 81 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके हमें 81 दे दे। तो जैसे 9 अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके हमें 81 दे देता है, तो 9 क्या हो गया, 9 हमारा 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि P
P क्या है, P क्या है, P किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के बराबर है। कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। तो क्यू क्या है, क्यू अकेला क्या होता है, क्यू क्या हुआ, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ पी, और क्यू क्या होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी होएगा। तो किसी ने भी नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होएगा, और स्क्वायर रूट क्या होएगा उसका, आप कहोगे कि क्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ द पी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर इज द परफेक्ट, इज इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 9। क्लियर। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट कर लेते हैं। लेट्स डू द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट इज square roots of even perfect square number are always even. Now you see here that even perfect square number, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे इवन होंगे तो हमारा स्क्वायर रूट भी हमेशा इवन होएगा। देखिए आप एग्जांपल देखिए, 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये इवन है, तो हमारा स्क्वायर रूट भी इसका इवन आएगा। 144 हमारा इवन है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी इसका इवन आएगा, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट भी इवन आएगा। तो इस तरह से आपने ये देखना। अब अगली प्रॉपर्टी इसके अपोजिट है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑड परफेक्ट नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अब जो स्क्वायर रूट्स हैं ऑड परफेक्ट नंबर्स के, वो हमेशा ही ऑड होंगे। जैसे आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी ऑड है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है ये भी ऑड है, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। अब ये देखिए ये परफेक्ट हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 169, ये भी ऑड है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 30, ये भी ऑड है। तो अब कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स में बताया था कि नंबर जो एंड होते हैं 2, 3, 7 और 8 से, डेट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। ये नंबर ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं, जो भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं। तो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द नंबर एंड्स विथ 1। अगर कोई भी नंबर 1 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा एंड होएगा 1 और 9 पे। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए जैसे ये नंबर था 81, ये नंबर है हमारा 81, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट देखिए, ये नंबर है 81, इसका स्क्वायर रूट देखिए 9 पे एंड हो रहा है। इस नंबर का ये नंबर एंड हो रहा था 1 पे, ये स्क्वायर नंबर है इसका, ये एंड हो रहा था 1 पे, इसका स्क्वायर रूट नंबर किस पे एंड हुआ, इसका ये किस पे एंड हुआ 9 पे। अब नंबर ले लीजिए एक 121, इसका स्क्वायर रूट क्या होएगा, इसका स्क्वायर रूट होएगा 11, इसका स्क्वायर रूट होएगा 11। अब ये नंबर पे एंड हो रहा था 1 पे, लेकिन इसका स्क्वायर रूट एंड हुआ 1 पे। तो आपने देखा कि अगर कोई भी नंबर 1 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 9 पे एंड होएगा या 1 पे एंड होएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ द नंबर एंड्स विद द 6, इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद 4 और 6। अगर नंबर एंड होता है 6 पे तो उसका स्क्वायर रूट एंड होएगा या तो 4 पे या 6 पे। देखिए कैसे, ये नंबर एंड हो रहा है हमारा 6 पे, देखिए ये नंबर एंड हुआ हमारा 6 पे। अब ये 6 पे एंड हुआ तो इसका जो स्क्वायर रूट था वो 4 पे एंड हुआ, क्योंकि 4 × 4 = 16। ठीक है, अब ये वाला नंबर भी 6 पे एंड हुआ, ये नंबर भी 6 पे एंड हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर रूट किस पे एंड हो रहा है 6 पे, 6 6 जा 36। तो कोई भी नंबर अगर एंड होता है हमारा 6 पे तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 पे एंड होगा या 6 पे एंड होएगा। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इफ द नंबर एंड्स विथ 5, इट्स स्क्वायर रूट आल्सो एंड विथ 5। अगर कोई नंबर एंड होता है 5 से तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 से ही एंड होएगा। देखिए जैसे ये 25, इसका स्क्वायर रूट 5, 225 इसका स्क्वायर रूट 15। तो ये 5 से एंड हुआ, ये भी 5 से एंड हुआ, ये 5 से एंड हुआ, ये भी 5 से एंड हुआ। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
इफ द नंबर एंड्स विथ 4 इट्स स्क्वायर रूट एंड विथ 2 और 8। आइए देखते हैं कैसे। जैसे अब ये देखिए नंबर है, ये आपका एंड हुआ किसके साथ, ये एंड हुआ आपका 4 के साथ। ये देखिए 4 के साथ एंड हुआ। लेकिन अब देखिए ये 144 किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट है 12, तो ये नंबर एंड हुआ 2 के साथ। अब 8 की एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये नंबर है 64, ये भी एंड हो रहा है 4 के साथ, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है 8, और ये नंबर एंड हो रहा है 8 के साथ। इसी तरह 8 की एक और एग्जांपल देख लो। 324 नंबर है, ये एंड हो रहा है 4 के साथ, लेकिन इसका स्क्वायर रूट है 18, ये किसके साथ एंड हो रहा है 8 के साथ। तो इस तरह से कोई भी नंबर है जो अगर 4 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 2 और 8 के साथ एंड होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द नंबर एंड्स विथ 9 इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विथ 3 और 7। सो अब नंबर अगर हमारा 9 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 पे करेगा। आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे ये अब नंबर है, ये है नंबर हमारा 169, ये 9 आ रहा है पीछे। अब देखिए इसके स्क्वायर रूट में ये 13, ये 3 एंड किया, तो ये स्क्वायर रूट इसका 3 से एंड किया। अब देखिए ये वाला नंबर है 289, इसके एंड में भी क्या आया 9, पर इसके स्क्वायर रूट में 7 एंड किया। तो इस तरह से अगर 9 किसी नंबर के एंड में आता है तो उसके स्क्वायर रूट में या 3 आता है या 7 आता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी नंबर के में 9 आता है, किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 9 आता है तो उसके स्क्वायर रूट में 3 या 7 आता है। अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे यूनिट डिजिट पे 4 आता है तो उसके स्क्वायर रूट के फर्स्ट डिजिट पे 2 या 8 आता है, यूनिट डिजिट पे 2 या 8 आएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के फर्स्ट डिजिट पे यूनिट डिजिट पे 6 आएगा तो उसके फर्स्ट डिजिट पे या यूनिट डिजिट पे आप कह लीजिए 4 या 6 आएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट और फर्स्ट डिजिट पे 1 आएगा तो उसके स्क्वायर रूट पे फर्स्ट डिजिट या उसके यूनिट डिजिट पे 1 और 9 आएगा। और अगर किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट पे 5 आएगा तो उसके स्क्वायर रूट पे भी फर्स्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। तो with this I have completed this video. If you like it, kindly subscribe it. Thank you very much. Have a nice day.